जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मुझे एक आंटी जी का रिकॉर्डिंग सत्संग प्राप्त हुआ है, मैं उन्हीं के बारे में सत्संग को शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पा, अनंतम शुक्राना गुरु पा। अच्छा खाना देने का शुक्राना गुरु पा, शुद्ध जल देने का शुक्राना गुरु पा, शुद्ध हवा देने का शुक्राना गुरु पा, शुक्राना शुक्राना गुरु पा। संगत जी, गुरुपा की रहमतें हम सब पर बरसती हैं, गुरुपा के आशीर्वाद हम सब के लिए होते ही हैं। कई बार हम अपनी स्थितियों से डगमगा जाते हैं। वी थिंक कि वी नीड द गॉड ईच एंड एवरी सेकेंड। संगत जी, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरा चंद्रमा के साथ केतु है और ये ना भ्रम की स्थिति खड़ी करता है आपके अंदर। मेरे लगन में है चंद्रमा और केतु। तो कई बार क्या होता है, हम अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रामक स्थितियां ये खड़ी करता है और भ्रम को दूर करने के लिए शिव ही एक उपाय है, शिव का जाप ही एक उपाय है। क्योंकि संगत जी, इंसान भगवान से अलग नहीं है। जैसे नदी जाके समुद्र में मिल जाती है, वैसे हम भी एक दिन भगवान की छत्र छाया में चले जाएंगे। तो 2-3 दिन मेरे बहुत एंजाइटी के होते हैं, फुल ऑफ। अभी भी शायद है वो एंजाइटी, मेरे को पता है, बट पता नहीं, अंदर से एक विश्वास है कि गुरुपा मेरी उस एंजाइटी को ठीक कर देंगे। आई जस्ट हैव दैट बिलीव कि गुरुपा मेरी उस एंजाइटी को ठीक कर देंगे। संगत जी, आज ऐसे ही कुछ हुआ कि मैं कुछ खा रही थी और मेरे गले में अटक गया वो। मतलब वो ना नीचे जा रहा था और ना वो बाहर आ रहा था। मैंने कहा ये तो जा ही नहीं रहा। बहुत ही इशू हो गया था मुझे। मैंने पानी पिया, पानी भी अंदर ना जाए ना बाहर। मतलब पानी ऐसा लगे कि जैसे पीछे पीठ में जा रहा है सब कुछ, पीठ भारी हो गई। मतलब संगत जी, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तो वो गले में अटक गया मेरे। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, घर पे कोई है भी नहीं। तो आई थिंक बहुत ही स्वेटिक टाइम था। कुछ एक सेकंड में हमें पता लग जाता है कि हमारे सांसें ही हमारी नहीं है। तो हम किस चीज का घमंड अपने साथ लेकर बैठे हैं, किस चीज का अभिमान हम अपने साथ लेकर बैठे हैं। कुछ पता नहीं है कि कुछ ही पलों में हमारी सांसें ही हमसे अलग हो जाएं, हम इस शरीर को छोड़ दें। संगत जी, बहुत भयानक पल था, अभी 2 घंटे पहले की बात है। तो मैंने कहा ये तो ना नीचे जा रहा है ना बाहर आ रहा है। तो मैंने गुरुजी का नाम लिया और मैं कहा गुरुपा आप आ जाओ, मेरी स्थिति बहुत खराब है। और मैंने गुरुपा का जल प्रसाद लिया, अपने गले में डाला और जोर से मैंने फिर बोला जय गुरु जी, और जोर से अपनी पीठ पे, संगत जी कहते हैं ना कि जोर से पीठ पे थपथपाया। एक तरह से कहते हैं ना पीठ पे थप्पड़ मारना, वो मैंने थपथपाया, बहुत तेज थपथपाया मैंने। संगत जी, विद इन सम सेकेंड्स मेरा वो खाना नीचे हो गया। ये गुरुपा का करिश्मा है संगत जी। तो शुक्राना गुरुपा आपका, शुक्राना। उस समय हमें फील नहीं कर पाते, मतलब उस समय तो ऐसा लगता है कि बस अब तो ये शरीर छूट जाएगा, अब तो ये शरीर छूट जाएगा। तो बहुत बहुत भयानक स्थिति हो जाती है। तो इस करके संगत जी अब ठीक है कुछ, मतलब ना गुरुपा ने मेरा मतलब हम भगवान से अलग नहीं है संगत जी। हम सोचते हैं कि हम कर लेंगे, कई बार मैं भी सोचती हूँ, गुरुपा को बोलती हूँ कि मैं कर लूंगी आपके बिना काम, आप क्या सोचते हो, मैं कर नहीं सकती, ये वो है। अपने ईगो में चली जाती हूँ बहुत। मेरे साथ इशू है, मैं हर चीज के लिए डिपेंडेंट होना पसंद नहीं करती, इवन गॉड पे भी डिपेंडेंट होना पसंद नहीं करती। बट फिर भी मैंने कहा नहीं, हम ईश्वर से अलग नहीं है संगत जी, हमारा अस्तित्व उससे जुड़ा है, कहीं ना कहीं हम जुड़े हैं। तो तभी तो वो गुरुपा हमें कैसे बचाते हैं। मैंने कुछ सेकंड में जल प्रसाद गुरुपा का लिया, मुझे एक इंट्यूशन हुआ। एक्चुअली संगत जी होता है क्या है, हमारा सबकॉन्शियस गुरुपा की पॉजिटिविटी से अटैच्ड है, तभी तो हम फोन फटाफट उठाते हैं, उनके मैसेज देखते हैं। तो सभी तो गुरुपा के बच्चे, ऐसे तो सभी हैं, लेकिन सभी कहते हैं ना
गुरुपा इट्स गुरुपा हिमसेल्फ सिलेक्ट्स कि कौन मेरी संगत है और कौन नहीं है। तो संगत जी कहीं ना कहीं हम उनसे जुड़े हैं, तभी तो हमें उनकी याद आती है। कहते हैं ना, हमें परमात्मा भगवान की याद आती है, हम तड़पते हैं उसकी याद में भी कि इतनी परेशानी क्यों है। कभी कभी होती है 2-3 दिन 4 दिन एंग्जाइटी के होते हैं। मैं इस चीज में नहीं इशू करती कि ये क्यों है, बिकॉज जब हमारा हैप्पीएस्ट टाइम होता है तब हम कहते हैं क्यों है, जब हम खुश होते हैं तब हम कहते हैं क्यों है, जब हमने बहुत पैसे कमाए होते हैं तब हम कहते हैं क्यों है। तो फिर जब हमारे पास बहुत कुछ एम्प्टीनेस है या एंग्जाइटी है तो हम क्यों बार बार भगवान को शिकायत करें। बट इतना है कि संगत जी हम उनसे अटैच्ड हैं, हम उनसे अलग नहीं है। तभी तो गुरुपा हमसे रिलेटेड हमारे मैसेजेस भेजते हैं, है ना। हमें लगता है ना, और ऐसा लगता है कि वो हर पल हमें देख रहे हैं, और एक्चुअली है ऐसा। क्योंकि भगवान को पता है कुछ % बच्चे तो उनके अपने आप निकल जाएंगे, कुछ % बच्चों को उनकी जरूरत होती है। जैसे एक माँ बाप के 5 बच्चे हैं तो 1-2 तो सेल्फ डिपेंड है, वो बाहर जॉब चल जाते हैं, पेरेंट्स को छोड़ के और बाहर शहरों में रहते हैं, तो वो उनकी हिम्मत है। और 1-2 कहते हैं कि नहीं, हम पेरेंट्स के बिना नहीं रह सकते। तो ऐसे ही गुरुपा के बच्चे भी हैं, जो गुरुपा की संगत है वो गुरुपा से बहुत कनेक्टेड है और गुरुपा भी उनसे कनेक्टेड है। आई जस्ट बिलीव इन इट। कई बार मेरा विश्वास थोड़ा कम होता है, बट ऐसा नहीं है। मेरा सबकॉन्शियस, मैं अपने आप को बिलीव दिलाती हूँ कि कहीं ना कहीं मैं उनसे बहुत ही उस लेवल पे कनेक्टेड हूँ कि वो मुझे देख रहे हैं, वो मुझे हर क्षण मेरे को एक गाइडेंस दे रहे हैं, हर क्षण मुझे संभाल रहे हैं, है ना। तो ऐसे तो हमें याद नहीं आती ना उनकी, मैं हूँ आप, वो बहुत है गुरुपा के बच्चे कि हाँ, हमें कुछ देर बाद हमें लगता है कि हम कुछ अच्छा सुन लें, कुछ अच्छा महसूस कर लें, है ना। तो ये सबके साथ नहीं होता संगत जी। कई लोग कहें कि ये तो सबके साथ ऐसा नहीं होगा, बिकॉज इस दुनिया में सब लोग अलग हैं, सबकी फ्रीक्वेंसीज अलग हैं, सबके रिस्पॉन्सिबिलिटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का सत्संग बहुत ही प्यारा है और सत्संग आंटी जी का कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाता है, इसके लिए सॉरी संगत जी। सत्संग को शॉर्ट में ही आप सत्संग को शेयर करें, जो आपके साथ सत्संग हुआ है वही शेयर करें। बहुत सारा ऐसा है जिसमें उसमें बहुत सारा ऐसा ऐड होता है ना, जो कि मतलब सुनने वाले जो भी सत्संगी हैं हमारे ना, उनको बहुत दिक्कत जाता होगा। तो प्लीज़ सत्संग को सत्संग जैसा ही रहने दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, लास्ट तक सुने, गुरु जी की फुल ब्लेसिंग तभी मिल पाती है हम सबको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।